Hare Krishna. So welcome to our गीता 365 जर्नी में। तो आज का सेशन है 2 और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जो हिंदी में भूमिका के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इंट्रोडक्शन है ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपने अगर ऑलरेडी कुछ पढ़ के आया होगा तो आप देखेंगे शुरू में जो है इसका प्रभुपाद जो है प्रार्थना करते हैं, तो इसको कहते हैं मंगलाचरण। तो इसमें जो प्रार्थना है वो स्टार्टिंग ही जो है प्रार्थना से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता का ज्ञान है, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, इस भौतिक जगत के ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान दिव्य ज्ञान है। और इस ज्ञान को हम अपनी जो बुद्धि से हम उसको समझ नहीं सकते हैं, केवल बुद्धि से हम समझ नहीं सकते, हमें उसके लिए भगवान की, गुरु की कृपा की आवश्यकता है। तो इसीलिए सबसे पहले गुरु की कृपा, भगवान की कृपा याचना करते हैं। और उस कृपा में स्टार्टिंग में जो है वो गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कि जो गुरुदेव हैं वो हमें क्या है, ज्ञान के चक्षु प्रदान करते हैं, जिससे हम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं। उस ज्ञान के चक्षु से हम सत्य को देख सकते हैं, हम इस केवल भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए इसको प्रार्थना आवश्यक है और इसको मंगलाचरण कहते हैं, जिससे द्वारा सारे ऑस्पिशियसनेस की उदय होता है, शुभ जो है का उदय होता है। और इसीलिए किसी भी प्रोग्राम में, कोई भी लेक्चर से पहले या कोई भी आध्यात्मिक शुभ कार्य से पहले ये मंगलाचरण अक्सर पाठ किया जाता है। तो आइए हम इस मंगलाचरण को उच्चारण करते हैं। तो उसमें कई सारे श्लोक हैं और उसमें गुरु के प्रणाम है, और आगे गुरु परंपरा में और भी जो वैष्णव हैं, 6 गोस्वामी हैं, उनको प्रणाम किया जा रहा है, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया जा रहा है, श्रीमती राधा रानी को प्रणाम किया जा रहा है। तो ये जो है ये आप सब याद भी कर सकते हैं, तो इसको हम अभी रिसाइट करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये रहा मंगलाचरण। तो उसके बाद श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ये जो भगवत गीता है इसको गीतोपनिषद नाम से भी जाना जाता है। और ये जो गीतोपनिषद ये सारे वैदिक साहित्य का सार है। तो ये जो वैदिक साहित्य है
ये भगवान के श्री मुख से निकले हुए हैं और इस का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को अपौरुषीय कहा जाता है। अपौरुषीय का मतलब है ऐसा ध्वनि या ऐसा शब्द जो इस संसार के कोई भी पुरुष उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये जो है ये भगवान के द्वारा ये दिया गया है, ये अपौरुषीय। तो इस भौतिक धरातल से परे है ये ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है अपौरुषीय ज्ञान, इस ज्ञान का मतलब क्या है कि इस भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति हम ज्ञान देता है या इस इंद्रिय से हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें कुछ कमी रहता है। जैसे हम इस संसार के जितने भी लोग हैं, ये कहा जाता है हम सब के पास 4 डिफेक्ट्स हैं। और ये 4 डिफेक्ट्स क्या है? पहला है कि हमारा जो इंद्रिय है, जिस इंद्रिय से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं या समझते हैं, जैसे आंख, कान, ये सब जो है लिमिटेड है। इससे हम एक लिमिट तक देख सकते हैं, जैसे आंखों से एक दूर तक देख सकते हैं, उससे आगे नहीं देख सकते। या एक जो छोटा है, छोटा एक लिमिट तक देख सकते हो, उससे ज्यादा छोटा चीज को देख नहीं सकते। तो इसी प्रकार कान का और सारे इंद्रिय का है। तो हमारा एक लिमिटेड रेंज में ही हम उसको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो हमारा जो ज्ञान है वो लिमिटेड है। दूसरा क्या है, हमें गलती करने का टेंडेंसी रहता है। तो हम ऐसा कोई नहीं व्यक्ति है जिसने कभी गलती नहीं किया है, तो हमारा कोई ना कोई गलती हमसे हो ही जाता है। और तीसरा कमियां क्या है कि हम भ्रमित हो जाते हैं कि हम कुछ देखते कुछ हैं और समझते कुछ और है। जैसे मान लीजिए जल में अगर कोई एक स्टिक को ऐसे रखा जाएगा तो वो लगेगा टेढ़ा है, पर वो टेढ़ा नहीं है, सीधा है, पर हमारा आंखों से वो दिखाई दे रहा है कि वो टेढ़ा है। तो इस तरह से हम भ्रमित हो जाते हैं। या जैसे मरुभूमि में जो मिराज होता है उसको देख के हमें लगता है ये जल है। तो इस तरह से भ्रमित होने का हमारा टेंडेंसी रहता है। और चौथा, हम धोखा देने का टेंडेंसी रहता है, चीटिंग टेंडेंसी। तो ये 4 कमियां हमारे सब में पाया जाता है, हर किसी व्यक्ति में पाया जाता है। तो जो ज्ञान हम लोग अपने से जेनरेट करते हैं या ज्ञान को देते हैं, उसमें ये 4 कमियां होने की संभावना होती है। और इसीलिए उस ज्ञान में कुछ कमी या कुछ त्रुटि हो सकता है। लेकिन जो ज्ञान भगवान के द्वारा दिया जाता है उसमें ये 4 कमियां नहीं रहता है, तो इसलिए उसमें कोई त्रुटियां नहीं रहता है। वो ज्ञान हमेशा परफेक्ट है। तो ये जो भगवत गीता या वैदिक ज्ञान है वो हमेशा सत्य है। चाहे हमें लग सकता है कोई एक चीजें शायद ये सत्य नहीं है या ये ठीक नहीं है, लेकिन वास्तव में उसमें कोई कमी नहीं है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रभुपाद देते हैं कि जैसे किसी भी प्राणी का मल जो है वो अशुद्ध माना जाता है, लेकिन जो गाय का जो मल है, जो गोबर है, वो अशुद्ध नहीं है, वो शुद्ध है। और इतना शुद्ध है कि वो अशुद्ध चीज को भी शुद्ध कर देता है। तो ये जो है, ये कोई साधारण लॉजिक से सोचेगा तो लगेगा ये सही नहीं है, पर ये वास्तविक सत्य है। और इवन प्रभुपाद कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च से भी पता चला कि ये जो गोबर है उसमें सारे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं। तो वैदिक साहित्य में जो भी ज्ञान है वो, क्योंकि वो दिव्य ज्ञान है, भगवान से आया हुआ है, तो उस ज्ञान में कोई त्रुटि का कोई संभावना नहीं है। तो वो ज्ञान परफेक्ट है और उस ज्ञान में कोई सुधारने का या करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये 5000 साल से चला आ रहा है और इस ज्ञान में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ी और ना तो कभी पड़ेगा। तो ये अपौरुषीय ये ज्ञान है। तो ये भगवत गीता ये सारे वैदिक ग्रंथ का क्या है, सार है। तो इस भगवत गीता को हमें किस
तरह से ग्रहण करना चाहिए। तो जैसे अभी बताया कि वो पुरुष है और ये डिफेक्ट से पड़े हैं, तो हमें उसको किस तरह से ग्रहण करना है। तो हम अपने मन से उसको ग्रहण नहीं कर सकते, अपने मन से समझने का प्रयास करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, तो हाँ वो हो सकता है वो गलती हो जाए हमसे। तो हमें कैसे लेना है, श्रील प्रभुपाद उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे हमें अगर कोई मेडिसिन लेना है तो मेडिसिन शॉप में जाके हम अपने हिसाब से मेडिसिन को नहीं ले सकते हैं। हमें मेडिसिन को लेने के लिए मेडिसिन में जो लेवल होता है उसमें लिखा होता है कि इस मेडिसिन को किस तरह से लेना है। तो उस लेवल के अनुसार, उसके जो इंस्ट्रक्शंस के अनुसार लेना पड़ता है। या कोई जो डॉक्टर है वो डॉक्टर बताता है कि उस मेडिसिन को किस तरह से हमें लेना चाहिए, तो उस हिसाब से हम उसको लेते हैं, तो उस मेडिसिन का लाभ हमें मिलता है। तो उसी प्रकार इस भगवद गीता में भगवान जिस तरह से इस ज्ञान को दे रहे हैं, और गीता के अंदर ही भगवान बता रहे कैसे इस भगवद गीता के ज्ञान को हमें लेना चाहिए, तो हमें उसके हिसाब से लेना है। और दूसरा, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महान आचार्य हैं, जैसे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, तो ऐसे महान आचार्य जो हमें विधि दिया है, जिस तरह से इस ज्ञान को हमें अप्लाई करना है, हमें उस हिसाब से उसको लेना है, हमें अपने मन से नहीं लेना है। दूसरी बात, जिस तरह से हमें इस ज्ञान को दिया जा रहा है, हमें उसको पूरा पूरा ज्ञान को लेना है। ऐसा नहीं है कोई एक श्लोक का, मान लीजिए एक पार्ट, एक हिस्सा हमें पसंद आया तो हम उस ज्ञान को ले लिया, और दूसरा पार्ट हमें पसंद नहीं आया तो हमने नहीं लिया, ऐसा नहीं है। तो उसी प्रकार जैसे जब मेडिसिन लेता है तो डॉक्टर जो बताते हैं उसको हमें लेना पड़ता है। ये नहीं कि हमें उसमें स्वाद आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हमारे लिए आवश्यक है, और चाहे करवा भी हो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो उसी प्रकार भगवद गीता में जो भी ज्ञान है उसको पूर्ण तरह से हमें ग्रहण करना है। हमारा अपनी अभी अपूर्ण ज्ञान के माध्यम द्वारा हम अगर समझने की कोशिश करेंगे ये हमें पसंद है ये नहीं है, तो हम मिस कर जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाएंगे। तो हमें इस भगवद गीता को कंप्लीट एज इट इज लेना है, जिस तरह से दिया गया है उसी तरह से लेना है, कंप्लीट रूप से। कई बार लोग ऐसे करते हैं, कोई एक श्लोक का एक पार्ट को वो ले लेते हैं, वो उनकी अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, तो इसीलिए वो बार बार उसी पार्ट को बोलते हैं, लेकिन बाकी पार्ट को कभी कोट नहीं करते हैं। लेकिन वो सही तरीका नहीं है। हमें उसको कंप्लीट डोज या कंप्लीट जो दिया है भगवान ने, उसको कंप्लीट रूप से हमें ग्रहण करना है। दूसरा, ये ज्ञान जब हम ले रहे हैं तो अर्जुन के लिए तो स्वाभाविक था, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके समक्ष में थे। तो भगवान कृष्ण से वो ज्ञान परफेक्ट रूप में आ गया, क्योंकि भगवान जो पूर्ण ज्ञानमय है, तो वो अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं, तो वो अर्जुन ले रहा है। लेकिन हम सबके सामने तो भगवान कृष्ण है नहीं, तो हम इस ज्ञान को कैसे हम ग्रहण करें। तो ये जो ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान, यह हमें गुरु परंपरा के माध्यम से मिलता है। तो भगवान इस ज्ञान को किसी भक्तों को देते हैं, फिर वो भक्त जो है वो जिस तरह से भगवान से ग्रहण करते हैं एज इट इज, उस ज्ञान को भगवान वो जो भक्त है वो उनके शिष्य को प्रदान करते हैं विदाउट एनी चेंज। तो वो जो शिष्य है उस ज्ञान को एज इट इज ग्रहण करके फिर आगे उसकी जो शिष्य है उसको उस ज्ञान को प्रदान करते हैं। तो इस तरह से जो है, ऑल्दो भगवान से अगर डायरेक्टली भी हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें जब गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान को मिलता है, तो वो ज्ञान वही ज्ञान है जो भगवान ने दिया है, और उस ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और उस परफेक्ट ज्ञान को हमें प्राप्त हो जाता है।
तो ये जो है ये गुरु परंपरा का महिमा है। तो इस गुरु परंपरा हमें देखना है कि हम जो इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, ये ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इस ज्ञान का सोर्स, अल्टीमेट सोर्स भगवान कृष्ण है। तो वो किसी व्यक्ति से वो ज्ञान नहीं आ सकता है। इस भौतिक संसार के कोई व्यक्ति ये दिव्य ज्ञान को दे नहीं सकता। ये जो ज्ञान है, यह हम रिसर्च के माध्यम से इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस ज्ञान को कहते हैं डिसेंडिंग नॉलेज, मतलब ऊपर से आएगा। ये ज्ञान ऑलरेडी भगवान के पास ये पूर्ण ज्ञान है और भगवान उस ज्ञान को आगे दे रहे हैं और हमें उसको एज इट इज लेना है। और लेने का ये माध्यम है गुरु परंपरा से लेना है। तो हमें देखना हम जिनसे ले रहे हैं वो जो गुरु हैं, उनके गुरु कौन है और अल्टीमेटली वो भगवान से ही कनेक्टेड होना चाहिए। तो भगवान गीता में ही कहते हैं कि भगवान इस ज्ञान को सबसे पहले विवस्वान, सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान से जो है मनु महाराज के पास आया था, उसके बाद इक्ष्वाकु के पास आया था। लेकिन कुछ समय बाद ये जो परंपरा है ये ब्रेक हो गया था। वो ज्ञान एज इट इज शुद्ध रूप में आगे आ नहीं पाया, डिस्टॉर्ट हो गया था। तो इसीलिए भगवान ने फिर से ये अर्जुन को माध्यम बनाया ताकि फिर से वो ज्ञान शुद्ध रूप से आगे जो है फ्लो कर सके। तो ये श्रील प्रभुपाद कहीं जगह पे ये उदाहरण देते हैं कि जैसे एक लाइट हम जो जलाते हैं, बिजली जलाते हैं, वो अल्टीमेटली कनेक्टेड रहता है कहाँ से, पावर हाउस से, और तब जाके हमारा बिजली जल जाता है। अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए, कहीं जगह पे वायर टूट जाए, तो हमें वो जो पावर है वो नहीं आएगा। यद्यपि लग सकता है जो है सारे जो है बल्ब है सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बीच में कहीं भी जगह पे अगर ब्रेक हो गया तो वो पावर नहीं आ पाता है। तो उसी तरह ये जो गुरु परंपरा है वो अनब्रोकन चेन है भगवान तक। तो इसीलिए उसको प्रामाणिक गुरु परंपरा ये भगवान गीता में कहते हैं वो महत्वपूर्ण है हमें इस ज्ञान को सही तरह से प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए ये जो भगवत गीता है ये परंपरा के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है और शुद्ध रूप से प्राप्त हो रहा है। तो आज हम यहाँ पे ही विराम देंगे और कल आप बाकी जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो आप पढ़ के आइए। तो कल हम फिर मिलेंगे और इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्णा।